रायबरेली में लोकसभा 36 से दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच भारी घमासान देखने को मिल रहा है। पूरे भारत में रायबरेली लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली तक अगर पहुंचना है तो यूपी से ही जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट रायबरेली है, जिस पर इस बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा सांसद सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र से इस बार सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को मैदान में उतारा है। राहुल गांधी के लिए जहां प्रियंका गांधी समेत वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री लगातार रायबरेली में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को कुनबा पहुंच रहा है। हमारी न्यूज नेशन भारत की टीम ने इसी चुनावी घमासान के बीच जनता की राय में क्या है उनका मूड जानने की कोशिश की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रायबरेली में एक मशहूर शायर रहा करते थे जिनका नाम मुनव्वर राना है। उन्होंने कहा था कि रायबरेली में राजनीति पनारों से बहती है। तो आज हम रायबरेली के सदर विधानसभा के राही क्षेत्र में हैं, जहां लोकसभा चुनाव का जो 5वें चरण का मतदान होना है, यहाँ 20 मई को होना है। अब 2 ही 3 दिन बचे हैं प्रचार प्रसार के लिए। जनता क्या कहती है और इस बार जनता का मूड क्या है, हम वही समझने के लिए कुछ राजनीतिक जानकारों के पास पहुंचे हैं। हम उनसे समझेंगे कि आखिर इस बार उनका क्या मूड है, किस मुद्दे को लेकर वो वोट कर रहे हैं। जी, श्याम किशोर। कहाँ रहते हैं? गोविंदपुर। क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? विकास का मुद्दा। क्या 10 सालों में विकास नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ है वो क्या? किस पार्टी को जो है वोट जा रहा है? अभी तो कोई वो है नहीं, टाइम आएगा तो। विकास तो दोनों पार्टियों ने किया ना। हाँ, दोनों पार्टियों ने किया। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? इसको अच्छा देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं। प्रचार प्रसार किसका ज्यादा हो रहा है? यहाँ तो दोनों पार्टियों का ज्यादा हो रहा। दोनों का हो रहा है। दोनों को हो रहा। तो क्या दोनों को वोट देंगे? क्या नहीं, दोनों को तो नहीं देंगे, एक ही को देंगे। तो किसका विकास ज्यादा दिख रहा है? हमको तो बीजेपी की दिख रहा। बीजेपी का दिख रहा है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। क्या नाम है आपका? चांद। कहाँ रहते हैं? राहिम। राही में रहते हैं जी। क्या है आपका माहौल यहाँ राही में? राहिम माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का है जी, इस बार कांग्रेस ही बनेगी। कांग्रेस बनेगी जी सर। तो चलिए ठीक है। और भी लोग मौजूद हैं, पीछे चलिए। भैया क्या नाम है? विजय कुमार। कहाँ रहते हैं? राही में। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? वोट तो अभी कोई वो पक्का है नहीं। विकास चाहिए, विकास के मुद्दे हैं सारे। हम लोग को विकास चाहिए। महंगाई बहुत है, महंगाई भी कम होनी चाहिए। और वोट तो हम लोग जो विचार है वही होगा। भाजपा सरकार कह रही है कि हम जो है किसानों को जो है 2000 रुपए दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो ये तो किसी किसी को मिला ना, सबको थोड़ा मिल रहा। कोई को मिला, कोई को मिला भी नहीं, ये भी तो है। और महंगाई दिन के दिन बढ़ रही। हम लोग करेंगे क्या? मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बात तो ये है ना। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। अभी मुद्दा क्या चल रहा है? विकास तो सब कर रहे हैं, मैंने विकास किया, वो कह रहे हैं मैंने विकास किया। ये तो सब कोई बता रहा ना कि विकास है। विकास किस तरह होता है? अब हम लोग तो चाहते कोई बदलाव हो, उसके अलावा भी कैसा बदलाव और कैसा विकास? भाई बदलाव ऐसा चाहिए कि जो अच्छी सरकार चला सके। अभी तक जो आया उसको भी देखा, अब वो हो सकता है कोई दूसरा आ जाए, उसको भी देखना चाहिए। रायबरेली में कौन कौन चुनाव लड़ता है? चुनाव तो दिनेश प्रताप सिंह है और राहुल गांधी भी है। वो तो भाजपा से हैं, राहुल गांधी कांग्रेस से हैं, ठाकुर प्रसाद हैं बसपा से हैं। इसका प्रचार प्रसार अच्छा चल रहा है? प्रचार तो त्रिकोण में है। हाँ, और लड़ाई 2 की है बस। ठाकुर प्रसाद भी यहाँ पे हैं। हाँ है। कौन जीत रहा है? अब ये तो ऊपर वाला देखता है, जिसके मत में जाए। दिल्ली की गद्दी पे किसको देखना चाहते हैं? बदलाव चाहिए बस, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। तो बदलाव की बयार यहाँ पे जो है बता रही है। हमारे साथ एक और राजनीतिक चाणक्य भी राही के कहे जाते हैं, हम उनसे समझेंगे आखिर उनका जो है क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम हरीशचंद्र गौतम है। कहाँ रहते हैं? हम यही राही में रहते हैं। चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार का आखिरी समय बचा है। अब किस ओर जो है झुकाव है लोगों का? देखिए, जो लोगों की समस्याएं यहाँ है, बेरोजगारी, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी उसी क्रम में बढ़ता जा रहा है।
लोगों के आय के स्रोत कम होते जा रहे हैं और महंगाई कई गुना बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा जो है शिक्षा। शिक्षा पे ये सरकार कोई काम नहीं कर रही, बल्कि कुछ शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दे रही है। अब तक पिछले 10 सालों में एक भी महाविद्यालय, एक भी प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, कोई भी विद्यालय नहीं खोले गए, बल्कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। तो इस तरह से शिक्षा, और सुनिए, स्टेशनरी पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। किसी दुनिया के अन्य देशों में स्टेशनरी मुफ्त मिलती है, उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। हमारे यहाँ ये देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि 18% GST स्टेशनरी पे भी लगती है। भाजपा सरकार कह रही है कि हम जो है लगातार विकास कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो लोगों को राशन दे रहे हैं, करोड़ों लोगों को, और विकास भी दे रहे हैं। देखिए ये सरकार जो है ये अपना दावा करती है कि दुनिया में हमारी देश की GDP बढ़ रही है, विकास दर बढ़ रहा है। एक तरफ आप बता रहे हो विकास दर बढ़ रहा है, तो भाई जब विकास दर बढ़ा तो देश की 80% जनता को आप 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हो। राशन पहले भी मिलता था, लेकिन कुछ चीजें जैसे चीनी, मिट्टी तेल काट करके आप उसको मुफ्त कर दिए हो। 80% लोगों को राशन आप दे रहे हो। 80% हमारे देश की जनता लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर है। तो कहाँ से विकास हुआ? इसका मतलब विकास दर घटा है ना। विकास दर अगर बढ़ा होता तो लोग 80% लोग जनता जो है मतलब मुफ्त राशन लेने के लिए वो पूरे दिन का जो है अपना नुकसान क्यों करती? तो ये जुमलेबाजी है कि विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है, चंद पूंजीपतियों का विकास हुआ है। यहाँ पूंजी का जो है ध्रुवीकरण इस देश में हुआ है, ना कि जो है आम जनता को तकदीर बदली। एक तरफ नाम बड़ा है, एक तरफ मोदी जी का काम बड़ा है। किसे नहीं, काम तो उनका कुछ नहीं है, केवल प्रचार बड़ा है। 1 करोड़ का कोई योजना लागू करते हैं, 5 करोड़ उस पर प्रचार भी खर्च करते हैं, तो काम तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी अपनी मां के संसदीय क्षेत्र में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? मेरे हिसाब से कांग्रेस भी इस समय कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में माननीय सोनिया गांधी जी हमारे यहाँ से कई बार सांसद रह चुकी, लेकिन पिछले 5 वर्ष उन्होंने रायबरेली को पूरी तरह उपेक्षित। आखिरी सवाल, भाजपा की सियासत पर क्या कांग्रेस विरासत बचा पाएगी? दरअसल विकल्प नहीं है लोगों के पास। विकल्प लोग तलाश कर रहे हैं कि भाजपा को कौन हराए, क्योंकि भाजपा की ऐसी कुछ नीतियां हैं। माननीय मोदी जी, जैसे कोरोना काल आया, अचानक उन्होंने लॉकडाउन किया, लाखों बच्चे, लाखों बेघर हो गए, लाखों आदमी बेघर हो गए, घर से बेघर हो गए, घर छोड़ के चले, बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया। क्या खाएंगे? मजबूरी में रास्ते में लोगों ने दम तोड़ा। मेरे साथ इस ग्राम के प्रधान अमन जायसवाल हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह की जो है यहाँ राही में लहर चल रही है और किसको केंद्र में देख रहे हैं? राही में भी बीजेपी चल रही है और केंद्र में भी बीजेपी चल रही है। सरकार का क्या रुख है इस बार? बहुत 400 पार तो होना ही होना है। 400 पार जी। विकास क्या हुआ? विकास हमारी ग्राम सभा में माननीय दिनेश प्रताप मंत्री जी के कर्मों द्वारा 4 रोडें पास कराई गई। पिछली बार भी जो है भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह जी को टिकट दिया था, हार का सामना करना पड़ा, तब मेरी वोट ही नहीं थी। इस बार क्या देख रहे हैं? बस दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह। कांग्रेस नथिंग है। तो एक भाई साहब और हैं, उनसे भी उनका सवाल रह गया है, उनसे भी पूछेंगे क्या रह गया। जी भाई साहब। दरअसल हम देख रहे हैं जो राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी है कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। हम देख रहे हैं तीनों पार्टियां लालची लुभावने वादे कर रहे हैं। कोई कह रहा हम 1 लाख रुपए देंगे, कोई कह रहा हम कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है। अगर कोई रोजगार की बात कर रहा है तो देखा जाए तो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी जो है आपकी BSP है, बहन कुमारी मायावती जी है, रोजगार की बात कर रही, आपके शिक्षा की बात कर रही हैं, आपके सम्मान की बात कर रही हैं और कानून द्वारा कानून राज की बात कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सांप्रदायिक बातें करते हैं, भारत पाकिस्तान की बातें करते हैं। अरे भाई, रोजगार की बात करो। भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद का मुद्दा ये गौड़ हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। कब तक आदमी को बेवकूफ बनाते हो? जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी उसका एक उभरता नेता आकाश आनंद जो है जनता के बीच में सामने आया था, लेकिन मायावती जी ने फिर उसके पैर पर कतर दिए हैं। नहीं, पैर पर नहीं कतरे। आपको अभी आपको लेटेस्ट जानकारी बता दें, हरियाणा का चुनाव उन्हीं के देखरेख में हो रहा है और वो वहाँ जनसभा करने जा रहे हैं। पिछले 2 तारीख को उन्होंने फिर जारी किया था अपनी जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट,
उसमें उनका दूसरे नंबर पे नाम है, मायावती जी के नाम के बाद दूसरे नंबर पे नाम है। तो पर नहीं कतरा है, कुछ कमियां हो गई थी उनके बोलने में, कुछ बातें रह गई थी जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा उनको ब्रेक लगाया है। ओजस्वी नेता है, तेजस्वी है, थोड़ा से देखना चाहिए। नहीं, उन्होंने देखा, उनको गाइड किया, गाइड करके फिर से तैयार करके वो ला रही मैदान में आ रहे वो। जिस तरह से आपकी पार्टी जो है धरातल में चली जा रही है, ऊपर उठाने का आकाश आनंद ने काम किया। इसमें बहुत बड़ा काम जो है मीडिया का रोल है। पार्टी को दरअसल बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो संविधान की बात करती है, उसका मैनिफेस्टो ही संविधान है। वो बाबा साहब के संविधान को मानती है। उन पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो केवल संविधान है, वो संविधान लागू करना चाहती है। जबकि एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पिछले 65 साल शासन किया और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-15 साल शासन किया। 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शासन किया और 10 साल से मोदी जी शासन कर चुके हैं। लेकिन ये संविधान को जो संविधान में कुछ जो है रियायती पब्लिक के लिए बनाई गई है, उनको नहीं लागू कर रहे, बल्कि उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं, संशोधन की बात कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान की बात करती है और लोगों के हक और अधिकार की बात करती है।